नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज सर रिजल्ट क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो कल तक हम लोग पूरा 10th का रिफ्लेक्शन और मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। पूरा लेंस का जानकारी हम लोग रिफ्रैक्शन से ही लेंगे, ठीक है। कल रक्षाबंधन है। रिजल्ट क्लासेस और इस रिजल्ट क्लासेस के पूरी टीम की ओर से आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, बहनों की रक्षा कीजिए और खुद भी अच्छे रहिए, रक्षा करने लायक होइए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नया टॉपिक आज शुरू करते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन से पहले कुछ चीज जान लेते हैं। क्या सब जानना है? तो सबसे पहला हम लोग जो पहला चीज पढ़े, क्या पढ़े हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ठीक। रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या जाने कि लाइट का दो थ्योरी होता है, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी बोला लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पार्टिकल थ्योरी बोला लाइट पार्टिकल्स के पैकेट्स के फॉर्म में आता है, और वो पार्टिकल्स जो है उसको फोटोन बोलते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। रिफ्लेक्शन पे पूरा मिरर वर्क करता है, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। और एक बात, मेन बात, पूरे बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, ये जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये सब में आपको काम देगा, ठीक है। जिस भी एग्जाम में लाइट रहेगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा, वो हर एक एग्जाम के लिए ये सब जो वीडियोस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जो पढ़ेंगे ये कहां काम देगा, तो इस पे हर एक पूरा लेंस काम होगा, ठीक है। एक और बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम सेम रहता है, मीडियम सेम रहता है। चाहे सॉलिड में है तो सॉलिड में ही लाइट जाएगा, एयर में है तो एयर में ही जाएगा, और वाटर में है तो वाटर, मीडियम सेम रहेगा, ठीक है। और जब मीडियम सेम रहता तो एक चीज बताए थे हम आपको, क्या बताए थे? दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। याद है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या बोले थे? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल करता है किसमें? स्ट्रेट लाइन में। कब करता है? जब उसका मीडियम सेम रहता है। और वो हम कौन चीज में पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट रहेगा तो जरूर बताइए। अब आ जाइए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मेन चीज होता है, देखिए एक ही वर्ड का अंतर है, यहाँ FLE है और यहाँ पे FRA है, यहाँ RA है, यहाँ LE है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है भैया मेरे, ठीक है एक दो वर्ड, वहाँ REFLE और यहाँ REFRA, बस दो वर्ड का अंतर है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब मान लो लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है। एक एग्जाम्पल आप लोग किए होंगे, मान लीजिए एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास पानी ले लो, ठीक है। और इसमें आप क्या करो, एक पेन को यहां से डाल दो, एक पेन यहां से आप इस गिलास पानी में डाल दीजिए, ठीक है। ये पेन है आपका। जैसे ही आप इस ग्लास पानी में पेन डालते हैं, आपको इस फॉर्म पे यहां पे दिखाई देगा थोड़ा सा बेंडिंग। आप देखना वहां पे क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा बेंडिंग। जब काउज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो ये सब का डायग्राम के साथ हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ये बेंडिंग हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि लाइट यहां तक बढ़ा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। और जब लाइट एक मीडियम एयर से वाटर में जा रहा है तो यहाँ पे लाइट में बेंडिंग होगा। और ये जो फिनोमिनन हुआ, ये जो प्रॉपर्टी हुआ लाइट का, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझ में आया होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में मीडियम का सेम होना, रिफ्रैक्शन में मीडियम का अलग होना, ठीक। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं।
टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। चेंज जो होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट का, जब ये पास होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से अनदर में आता है। और एक वर्ड बार बार हम बोल रहे हैं, ऑब्लिक्यूली। ऑब्लिक्यूली का मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल पे यदि लाइट आएगा, लाइट आया, देखिए यहाँ ये फिगर बढ़िया से ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है, ये मान लीजिए मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 क्या है? ये वाटर है, ठीक है। जब लाइट एयर से वाटर में जैसे ही आया, और एक एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, ठीक, अलग अलग मीडियम है, जैसे ही आया ये क्या होता है? बेंड कर जाता है, ठीक है। ऑब्लिक्यूली आ रहा है, सीधा नहीं आ रहा है, ऑब्लिक्यूली आ रहा है, एंगल पे आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यदि एक मीडियम में ही लाइट रहता, मान लीजिए एयर में ही लाइट जाता है, वाटर में ही जाता, तो यही लाइट सीधा आ जाता या ऐसे आ जाता ना, कोई चेंजिंग नहीं होता, नहीं ना होता। लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी चेंजिंग को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो क्या होता है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के डायरेक्शन में जो चेंजिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डायरेक्शन में कैसा चेंज होगा? जब लाइट कैसा आएगा? ऑब्लिक्यूली आएगा, मतलब एंगल नुमा आएगा तब, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, इसी का और करके डिफिनेशन है। यहां चेंज इन द डायरेक्शन है, या चेंज इन द डायरेक्शन को एक वर्ड बोला जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट जब कहां से आया? गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे एक और बात आपके दिमाग में आया होगा, सर रिफ्रैक्शन होगा कहाँ से? रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा? तो भैया मेरे, वो जो बाउंड्री होता है ना, जहाँ से दो मीडियम अलग अलग होता है, मान लो ये एयर है, ये वाटर है, तो ये जो बाउंड्री है यहीं पे रिफ्रैक्शन होगा। यदि यहाँ कुछ नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ एक हम ये लेके बनाते हैं, मान लीजिए ये एक मेरा क्या है, आपको वाटर है या ग्लास है, ग्लास है, और ये क्या है? आपका एयर है, ठीक है। तो लाइट आया यहाँ से ऑब्लिक्यूली, यहाँ क्या है? ये नॉर्मल है। जैसे ही लाइट यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ कोई मीडियम नहीं रहता, यहाँ कोई मीडियम नहीं रहता, तो ये लाइट तो यहाँ चला जाता ना, यहाँ भाग जाता। तो ये जो बेंडिंग हुआ ना, ये जो इतना डिग्री से बेंड किया लाइट, ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन हुआ कहाँ से भैया मेरे? रिफ्रैक्शन कहाँ से हुआ? तो रिफ्रैक्शन हुआ इस बाउंड्री से, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आइए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, रिफ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो एंगल, देखिए यहां पे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इस दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये डेफिनेशन हम लोग आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको एंगल आई से डिनोट किया जाता है भैया मेरे। ये इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से डिनोट करना होता है, क्या जाता है, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन, अब बताइए ये कौन सा रे हुआ? ये हुआ इंसिडेंट रे भैया मेरे। ये कौन सा रे हुआ? ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। इस दोनों के बीच का जो एंगल हुआ, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence is called angle of refraction, is called angle of refraction,
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को एंगल आर से डिनोट किया जाता है। तो ये चीज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में समझ में आया होगा। सबसे पहला चीज़ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो चेंज इन द जब मीडियम में चेंज होगा तो लाइट बेंड करेगा, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में फिर आपको क्या सब रिफ्रैक्शन होगा, कहाँ से? तो बाउंड्री से होगा। उसके बाद यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और नॉर्मल तो समझते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर लाइन जो होता है दैट इज नॉर्मल। ठीक है, अब एक और बात याद रखिएगा, यहां जो एंगल आएगा हमेशा, जो लाइट आएगा, लाइट जो आएगा ये ऑब्लिक्यूली आएगा, सीधा परपेंडिकुलर लाइट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहां पे और एक बात आपके दिमाग में आएगा, सर क्या अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम पढ़े थे, किसका लॉ? रिफ्लेक्शन का लॉ, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा? तो नहीं होगा भैया मेरे। और एक बात, आप चाहे इंसिडेंस रे पढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़े, रिफ्रैक्टेड रे पढ़े, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, दोनों को एंगल आर से ही डिनोट किया जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो in refraction of light the angle of refraction is not usually equal to the angle of incidence। क्यों नहीं होगा इक्वल? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल नहीं करता है, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फुलफिल करता है। ये हम थर्ड लेक्चर में बताएंगे आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा, सर ठीक है मान लिए आपका बात, रिफ्रैक्शन हुआ, जब लाइट बेंड किया एक मीडियम से दूसरे में गया तो रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो अब क्या कारण है रिफ्रैक्शन का? क्यों रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्रैक्शन का कारण क्या? तो यही है काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों रिफ्रैक्शन हुआ? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड में चेंजिंग होना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब इसी के कारण रिफ्रैक्शन होता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप रोड पे गाड़ी से जा रहे हैं और एकदम पूरा, अभी नीतीश का गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार जी का गवर्नमेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इतना अच्छा रोड है सब जगह का, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, और मान लीजिए आप तुरंत बाढ़ पीड़ित इलाका में चले गए। ठीक है, बाढ़ तो अपने लोग का जानते ही हैं, बिहारियों का बाढ़ एक बहुत बड़ा दुख है। ठीक है, ये तो दिल का दुख है ना, जहाँ जिनके यहाँ पानी आ जाता है कितना प्रॉब्लम होता है उनको रहने में। ठीक है, जरूर भगवान ना करे किसी का घर हो, अभी उत्तराखंड के धराली, हाँ उत्तराखंड का धराली, एक दिन पहले का गांव देखिए और आज का गांव देखिए। ऐसे हम सुपौल जिला से हैं तो हम लोग का तो जानते ही हैं भैया, सुपौल अररिया मधेपुरा ये सब का क्या स्थिति रहता है। ठीक, कोसी महारानी जब हम लोग की आती हैं तो हम लोग पूरे स्वाहा हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दुख दर्द पीड़ा है ये सब। ठीक है, अब देखिए जो बता रहे थे, मान लीजिए हाँ ठीक, तो आप गाड़ी से चल रहे हैं, आपके गाड़ी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और एकदम प्लेन रोड है तो आप एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। मान लीजिए एकाएक रोड यहाँ क्या हो गया, गड़बड़ आ गया, कीचड़ वाला रोड आ गया, तो क्या आप उसी रोड से चलेंगे? नहीं चलेंगे, आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे भी वही बात है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग होता है। किसके स्पीड ऑफ लाइट में? उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग होता है। अब तीन तो बहुत जरूरी है भैया, याद रखिए ही रखिए। ठीक है, तीन बहुत जरूरी है और ये याद मस्ट बी मेमोराइज। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम को भी यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वैक्यूम को भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लिखेंगे भैया मेरे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सेम है? तो नहीं, सेम नहीं है, थोड़ा सा का अंतर है। ये हम बताए हुए हैं कितना का अंतर है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है
मेन स्पीड ऑफ लाइट ये है 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वह वैक्यूम में जो है ये कितना है 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना का अंतर है, कितना 0.0009 का अंतर है मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो लाइट यहाँ पे भी बेंड करेगा जब एक मीडियम से दूसरे में जाएगा, एयर से वैक्यूम में जाए या वैक्यूम से एयर में जाए। ठीक है, यहाँ पे भी लाइट का बेंडिंग होगा, लेकिन इतना कम अमाउंट में होगा कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोनों में यदि हम कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो डायरेक्ट हमको क्या लिखना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लिखना है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में देखिए कितना है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि इसको हम लाख में बोलेंगे, किलोमीटर में, तो क्या बोलेंगे 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना बोलेंगे 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा किलोमीटर में जब बोलेंगे तब। ठीक है, ठीक है, हाँ सही है। यहां तक में कोई किसी को डाउट है तो जरूर बोलिएगा। आपको हम क्या सब बताएं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, आखिर रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, तो इसके बारे में बता दिए। क्यों? कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, इसलिए रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, जैसे लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो एयर में चल रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से, और वाटर में बहुत ज़्यादा लाइट चल ही नहीं सकता है, वाटर में मैक्सिमम लाइट चल सकता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसका स्पीड में क्या होगा, चेंजिंग होगा। चेंज जैसे ही होता है तो वो बेंड कर जाता है, और वही बेंडिंग ऑफ लाइट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक बात और देखिए, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन टू मीडिया ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। दो मीडियम के बीच में जितना ज्यादा स्पीड में अंतर होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा बेंडिंग होगा। ठीक है, मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए लाइट एयर से वैक्यूम में जा रहा है, ठीक है, और लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, तो आप, या एयर से ग्लास में जा रहा है। ठीक, आप जानते हैं एयर और वैक्यूम का मीडियम ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट 100% नहीं बोल रहे हैं भाई मेरे, ऑलमोस्ट बोल रहे हैं। मान लीजिए लाइट ये है, ये वैक्यूम है, यहाँ एक वैक्यूम एक हम मीडियम बना लिए, और ये एयर है। तो लाइट आया, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ बेंड तो होगा लेकिन थोड़ा सा बेंड होके निकल जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा बेंड हुआ। ठीक है, क्यों? काहे कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। जबकि लाइट क्या हुआ, ये मान लीजिए वाटर है या ग्लास है, वाटर है और ये एयर है, यहाँ पे जब लाइट आया, ठीक, तो ये ज्यादा बेंड कर गया। ठीक है, और ये फिर इधर से भाग जाएगा। तो यहाँ जो बेंडिंग हुआ और यहाँ जो बेंडिंग हुआ, दोनों में क्या है, अंतर है। क्यों अंतर है? क्या कि दोनों के स्पीड में अंतर है भाई मेरे। ठीक, तो वही चीज हम क्या लिखे हैं आपको कि द ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड, दोनों के स्पीड में जितना ज्यादा का डिफरेंस रहेगा बेंडिंग उतना ज्यादा होगा, जितना कम का रहेगा उतना कम का बेंडिंग होगा। समझ में आया? अब यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर आप कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मीडियम के बारे में। मीडियम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मीडियम दो टाइप का, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तब क्या होगा, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तब क्या होगा, डायग्राम के साथ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। इमर्जेंट रे ऑफ लाइट ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसका ये कौन सब चीज पे डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब रिफ्रैक्शन का इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो पढ़ेंगे।
वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इफेक्ट्स के बाद क्या आएगा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और लॉज जैसे ही खत्म होगा तुरंत हम लोग आ जाएंगे लेंस पे भैया मेरे। ठीक है, तो लेंस जैसा मिरर आप लोग का करवाए हैं, मेरे ख्याल से जो बच्चे, ये मेरा 10 या 13 लेक्चर हुआ है, कल 2 लेक्चर हमारा सिर्फ क्वेश्चंस का है, तो 10 लेक्चर्स जो पूरा पूरा मिरर का देख लिए होंगे, रिफ्लेक्शन देख लिए होंगे, उससे क्वेश्चन नहीं का नहीं छूटेगा, ये जान लीजिए। ये मेरा चैलेंज है, उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि छूट रहा है क्वेश्चन तो आप जरूर बताइएगा हमको, और ये क्लास आपको रिफ्रैक्शन का कैसा लगा ये देख के जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए।